क्या 22,000 किलोमीटर चलने के बाद भी ओला S1X में पहले ऐसी ताकत है या बस जेब खाली करा रही है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं दिखाता हूं आपको अपना ऑडोमीटर। मैंने ये अपना ओला S1X स्कूटर 22,000 से ऊपर चला चुका हूं। मुझे इसको लिए 1 साल से ज़्यादा हो गया है। 1 साल में मैंने ये 22,000 किलोमीटर चला दी है। मैंने पिछले साल ये जुलाई 2025 में ख़रीदा था। इससे पहले मेरे पास स्प्लेंडर बाइक थी जिसमें पेट्रोल का कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता था, क्योंकि मेरी पर डे की रनिंग 100 किलोमीटर रहती है। मेरी ओला S1X स्कूटर से यही एक्सपेक्टेशन थी कि अगर मैं इस स्कूटर को परचेज़ कर लूँगा तो मेरे पेट्रोल के जो पैसे लगते हैं पर डे के 150-200 रुपये वो बच जाया करेंगे और मुझे पर मंथ 5 से 6,000 रुपये की सेविंग हो जाया करेगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि 22,000 किलोमीटर चलने के बाद भी इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसका पिकअप कैसा है। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं इसकी माइलेज की। तो जितनी माइलेज ये स्टार्टिंग में देती थी अभी भी इतनी ही माइलेज देती है। इसकी माइलेज में 1% भी गिरावट नहीं आई है। दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इसे किस मोड में चलाता हूँ। वैसे तो इसमें 3 मोड मिलते हैं आपको। इसमें 3 मोड मिलते हैं वैसे तो आपको। एक तो हो गया ये नॉर्मल, एक हो गया इको और एक होता है स्पोर्ट्स मोड, जो मैंने अभी फ़िलहाल ऑफ़ कर रखा है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा भागती है ये। क्योंकि मेरे घर में बच्चे भी चलाते हैं इसे, कहीं बच्चे बाइक ठोक दे कहीं, इसलिए मैंने स्पोर्ट्स मोड को ऑफ़ कर रखा। मैंने लगा रखा है इसमें माई मोड। इस मोड में ये 50 की स्पीड तक भागती है और इस मोड में सबसे ज़्यादा माइलेज निकाल के देती है। अगर आप इस मोड में इसको चलाते हो, सिंगल पर्सन राइड करता है, तो कम से कम 130 किलोमीटर से 140 किलोमीटर के आसपास ये माइलेज निकाल के दे देती है। और अगर आप इसको नॉर्मल में चलाते हो तो ये 90 और 95 के आसपास देती है। और अगर आप इसे इको में चलाओगे तो 110 से 115 के आसपास देती है। गाइस 1 साल हो गया है इसे और 22,000 किलोमीटर चल चुकी है। अभी भी इसकी परफॉर्मेंस में 1% भी कमी नहीं आई है। एकदम शानदार परफॉर्मेंस है इसकी और वाकई मैं इसका फ़ैन हो गया हूँ भाई एकदम से। अब बताता हूँ कि इसमें क्या क्या दिक्कत आई है मुझे। सबसे बड़ी दिक्कत आई थी मुझे चार्जर को लेके। इन्होंने मुझे गलत चार्जर दे दिया था शोरूम वालों ने। उसके बाद कई दिन घूमने के बाद आखिरकार वो चार्जर इन्होंने चेंज कर लिया। बट फिर 8-9 महीने चलाने के बाद फिर चार्जर में इश्यू आ गया। उसमें रेड लाइट ब्लिंक करती थी जिससे यह चार्ज नहीं हो पाती थी। फिर मैं दिल्ली गया इसको लेके, वहाँ पे उन्होंने चार्जर चेंज करके मुझे दे दिया था। बट अब ये बहुत अच्छे से चार्ज हो रही है और उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी चल रही है। और इसका पिछला टायर घिस गया था 22,000 किलोमीटर चलने के बाद, वो मैंने नया डलवाया है CT कंपनी का। और देख सकते हो अगला टायर अभी वही चल रहा है, इसका घिस गया है ये भी काफ़ी। बट अभी चल जाएगा ये 1000-1200 किलोमीटर, जहाँ तक मेरा आइडिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको भी ये ओला स्कूटर लेना चाहिए या नहीं। तो देखिए, अगर आपकी पर डे की भाई राइड 80-100 किलोमीटर है, अगर आप पर डे 80-100 किलोमीटर चलते हो तो आप इसको ख़रीद सकते हो। क्योंकि अगर 80-100 किलोमीटर चलते हैं तो आराम से 150-200 रुपये का भाई पेट्रोल लग ही जाता है। अब मैं बताऊंगा कि मैंने अभी तक कितने रुपए का पेट्रोल इससे बचाया है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने ये चला दी है 22,584 किलोमीटर। तो गाइस मैं दिखा रहा हूँ आपको कि 22,584 किलोमीटर चलने के बाद मेरी ओला स्कूटर ने कितने रुपए का पेट्रोल बचाया है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि स्प्लेंडर एवरेज 50 की माइलेज देती है, तो ये हो गई 45,168 रुपये। तो इतने का तो इसने बचा लिया पेट्रोल। और फिर मैं बताता हूँ कि सर्विस की कम से कम 11 सर्विस हो जाती है इसकी। तो 11 इंटू कम से कम 700 रुपये मान के चलो, 700 तो 7700 ही हुए। तो 45,000 प्लस में 7700 तो 52,700 रुपये का इसने अभी तक पेट्रोल और मेंटेनेंस का खर्चा बचा लिया है, जो काफ़ी ज़्यादा है।
आज की वीडियो में मैंने बताया है ओला S1X 4 किलोवाट का रिव्यू। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लें। ये रहा हमारा चैनल। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने क्या नहीं बताया है वीडियो में। अगर कुछ भी आपको डाउट हो इस स्कूटर के बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आप सभी का रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों।